नमस्कार। सुजस की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करें लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ली ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने की कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आसपुर क्षेत्र को मिला फायदा, भूमिगत जल स्तर में हुआ सुधार। भजनलाल सरकार की पहल पर जालौर में सुंदेलाव तालाब के सौंदर्यीकरण कार्यों का हुआ शिलान्यास। 2 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति, योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। श्री शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हम राज्य के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में पीएम कुसुम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में कम समय में ही लगभग 800 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। कोटा के जिला परिषद सभागार में एक बैठक हुई जिसमें कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की पेयजल परियोजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। श्री ओम बिरला ने अधिकारियों से कहा कि वे गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति देने में कोई लापरवाही न बरतें। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को पानी की कोई कमी न हो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के इंद्रपुरा पहुंची, जहां उन्होंने भंवर कंवर सुगंध सिंह बीएड कॉलेज के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। इससे पहले उन्होंने जन सहभागिता योजना के तहत बने आयुर्वेद औषधालय का लोकार्पण किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावटी क्षेत्र के पर्यटन विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम, सालासर बालाजी, शाकंभरी माता और जीण माता जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन बाद वे पुनः खाटू आएंगी, जहां बनने जा रहे खाटू कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगी और आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरे को लेकर क्षेत्रीय जनता में उत्साह देखा गया। 80 करोड़ हमको अनुदान मिला है और बहुत बड़ा काम होने वाला है। खाटू श्याम जी में पूरा कॉरिडोर बनेगा। राज्य सरकार भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगी कि हमारे सारे धार्मिक स्थल, चाहे शाकंभरी माता जी हो, खाटू श्याम जी हो, सालासर बालाजी हो, सारे हमारे धार्मिक स्थलों का शेखावटी में भी और पूरे राजस्थान में विकास और बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करें। यहाँ आप लोगों ने बुलाया है तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप जिस तरह से आयुर्वेद के लिए, आयुष के लिए आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 2014 में पहले ही अपने टर्म में आयुष मंत्रालय का गठन किया। मुझे लगता है इतना बड़ा उन्होंने काम किया। उन्होंने इस बात को पहचाना कि हम सबके लिए आयुर्वेद, आयुष कितना आवश्यक है। जिस तरह से कोविड के समय हम सब लोगों ने अपने जो पारंपरिक दवाएं हैं, जो हमारे नुस्खे हैं, उनको हम सब ने अपनाया और हम सब ने देखा कि जो ये अंग्रेजी दवाइयां हैं उनसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो अपने घरेलू नुस्खे हैं और आयुर्वेद है, योग है, उससे बहुत आराम मिला और बहुत फर्क हुआ, बहुत ज्यादा उसी का असर हुआ। आज आप लोगों ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया है तो मैं कुछ मुख्य काम है जो शेखावटी क्षेत्र में हुए हैं उसके बारे में भी जरूर यहाँ उसका आपको बताना चाहूंगी।
एक तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो पानी की समस्या है, जो शेखावटी में हमेशा के लिए पानी की समस्या वर्षों से रही है, उसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जो हमारे यमुना जल है, यमुना का पानी है जो व्यर्थ बहता है, जो बारिश का पानी, उसको यहाँ शेखावटी क्षेत्र के लिए पानी की जो समस्या का हमेशा के लिए आप लोगों को उससे राहत दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं हरियाणा सरकार के साथ कि ये जो समस्या है ये हमेशा के लिए दूर हो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी झुंझुनू जिले के दौरे पर रही। उन्होंने दोरासर गांव में बने सैनिक स्कूल के नए गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ सड़क, बिजली और पानी देना ही नहीं बल्कि शेखावटी को पर्यटन के नजरिए से भी विकसित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी गर्मी के बावजूद 3 दिन के दौरे पर शेखावटी आए थे। शेखावटी की पुरानी हवेलियों को सुरक्षित रखने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। झोटवाड़ा इलाके में कई सालों से सरकारी अस्पताल नहीं था, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने झोटवाड़ा के लोगों को सरकारी अस्पताल की सौगात दी है। पंचायत समिति झोटवाड़ा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया। कल जो हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी सैटेलाइट हॉस्पिटल का जो शिलान्यास करने जा रही है, उसमें हमारे विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी में खुशी की लहर है। ये एक बहुत पुराना विषय चल रहा था हमारा, इसमें सभी की खुशी की लहर चल रही है सभी कार्यकर्ताओं में। आज हमारे मीटिंग के जो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे राकेश जी अग्रवाल, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सबको साथ लेके चलते हैं और सबके विकास की बात करते हैं। और इसी संदर्भ में हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने आज मीटिंग बुलाई है और हमारे कल का जो एजेंडा है, हमारे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं जो शिलान्यास करने जा रही हैं, उसके संदर्भ में एक मीटिंग आयोजित की गई है हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा वहाँ संख्या बढ़े। आज हमारे यहाँ जो मीटिंग रखी गई है उसका उद्देश्य है कि कल हमारी उप मुख्यमंत्री जी सैटेलाइट हॉस्पिटल का झोटवाड़ा उद्घाटन कर रही है, तो हम चाहते हैं कि पूरे हमारे मंडल की जनसंख्या जितनी भी है हम सब वहाँ इकट्ठा और उनको सपोर्ट करें और बाकी जनता का हौसला बढ़ाएं और आगे इसको ले जाए कि हमारे क्षेत्र में दिया जी जो काम कर रही है वो एक बहुत ही सम्मानजनक कार्य है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी उप मुख्यमंत्री जी इसी तरह हमारे क्षेत्र में काम करती रहे और हमारे वार्ड विद्याधर नगर का मान सम्मान भी बढ़ता रहे। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा को शुभ दिन माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में शादियां होती हैं। गांवों में आज भी जानकारी और शिक्षा की कमी के कारण कई लोग बच्चों की कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। ऐसे में इस बार अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकने के लिए सवाई माधोपुर की पुलिस और प्रशासन सतर्क है। जो जिस तरह से 29 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है और इस पे बाल विवाह होने की पूरी संभावना रहती है, इसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर इसमें कार्य करते हैं। जैसे ही कोई सूचना मिलती है उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जाते हैं, इस्तासा पेश करते हैं और अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद में उस बारात में शामिल होने वाले उस गांव के सरपंच, पटवारी और अन्य जो भी उसके परिवारजन हैं वो उसमें मुलजिम बनते हैं। और साथ ही हम इसके लिए एक अभियान भी चलाएंगे, जागरूक अभियान की, जिससे कि ये बाल विवाह ना हो। और ख़ास करके ये जो प्रेस से जो कार्ड छप रहे हैं इनको भी हम अभी नोटिस निकालेंगे सभी को कि ये कार्ड छापने से पहले अपना इनका डिटेल लें कि जो लड़का लड़की है वो बालिग हो, उसके बाद ही कार्ड छापें। और अन्य जो भी हमसे चीज़ें हो सकती है कानून व्यवस्था के हिसाब से और समझाइश के हिसाब से और कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो हम करेंगे। जो बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, हालांकि प्रशासन और राज्य सरकार और जिला प्रशासन इसको रोकने में पूर्ण तत्परता दिखाता है। यहाँ पे नोडल अधिकारी के रूप में उप जिला कलेक्टर महोदय को नियुक्त किया हुआ है। इसके साथ ही प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न NGO के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा जागरूकता मुहिम चलाई जाती है। क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा से जुड़ने के कारण अब ये बाल विवाह के प्रकरण हैं जो बहुत कम रह गए हैं। हालांकि प्रकरण बाल विवाह होते हैं लेकिन अब बहुत कम रह गए हैं। इसके अलावा अगर हमारी जो चाइल्डलाइन है, चाइल्डलाइन को सूचना मिलती है, तुरंत नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करके चाइल्डलाइन कार्यकर्ता वहाँ पहुँचता है, सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाके बाल विवाह को रुकवाने का पूर्ण प्रयास करते हैं।
और माता पिता को समझाइश करके उनको जागरूक किया जाता है और उनको बाल विवाह के जो दुष्परिणाम है उनकी जानकारी देते हुए बाल विवाह रुकवाया जाता है। और वर्तमान में देखा जाए तो हमारे प्रशासन द्वारा इस स्तर पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जो क्योंकि अब आखातीज और इस तरह के जो अबूझ मुहूर्त बोले जाते हैं उन पर ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे माता पिता जो जागरूकता के अभाव में अपने छोटे छोटे बच्चों को शादी ब्याह तय करके उनको विवाह कर देते हैं, जो कि गलत है। इस तरह से सार रूप में कहा जाए तो वर्तमान में बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन ही पूरी तरह अलर्ट है। विभिन्न संस्थाएँ, चाइल्ड लाइन, NGO इसमें पूरी तत्परता दिखा रहे हैं। बाजार बहुत तेज़ी पकड़ रहा है, लेकिन माल की उपलब्धता कम होने से और कंपनी द्वारा प्राइस बढ़ा देने से माल नहीं मिल पा रहा है और कस्टमर को हमारी दुकान पे काफ़ी कम रेट्स में माल उपलब्ध करा रहे हैं किसी भी तरीके से। और सवाई माधोपुर में शादी ब्याह की बुकिंगें जोरों पर हैं, लेकिन माल कम होने की वजह से कस्टमर को भी परेशानी हो रही है, माल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। और AC और कूलर की बहुत तेज़ी है। LED पे भी अच्छी स्कीम कंपनी द्वारा दी गई है, जिसमें हम कस्टमर को बहुत फ़ायदा और गिफ्ट स्कीम के साथ में दिए जा रहे हैं। लेकिन इस साल भाव का इतना हाई है, इसमें से क्या मार्केट पहले 20,000 में बनती थी, आज 45,000 में 40,000 में बन रही है, इसलिए मार्जिन व्यापार कम है, बहुत सिस्टम है। सवाई माधोपुर में बिजली, पानी और गर्मी से जुड़ी बीमारियों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी की अध्यक्षता में हुई। ये बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने इलाकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करें और बिजली, पानी और गर्मी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर आम लोगों से फीडबैक लें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें जरूरी सुविधाएं समय पर मिल रही हैं। रणथंभौर अभयारण्य से सटे इटावदा गांव में मंगलवार को WWF और वन विभाग के अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि रणथंभौर के आसपास के गांवों के विकास के लिए फंड जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस विषय पर गांव में एक साधारण बैठक रखी गई। बैठक के दौरान जंगली जानवरों से सुरक्षा, झटका मशीन लगाने, बांध से निकलने वाले पानी के नाले को ठीक करने जैसे करीब 1 दर्जन समस्याओं को हल करने के लिए मौके का निरीक्षण भी किया गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली, पानी, चिकित्सा और दूसरी जरूरी सुविधाएं लोगों तक समय पर पहुंचनी चाहिए ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों के फोन उठाएं और उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान करें। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं, बजट घोषणाओं और विभागों के कामों की गहराई से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों से बचाव, गर्मी से जुड़ी तैयारियां, बिजली पानी की व्यवस्था, पोषण ट्रैकर, पालनहार योजना, जल जीवन मिशन और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जैसी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर और अच्छे से काम पूरा करने के निर्देश दिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक खुशखबरी सामने आई है। यहाँ रहने वाली बाघिन ST30 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके बच्चे 2 महीने से पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वन्य जीव प्रेमियों और वन विभाग में खुशी की लहर है। CCF सरिस्का श्री संग्राम सिंह कटियार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियमित इन लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और यह जानकारी नियमित निगरानी के दौरान मिली। यह पहली बार है जब ST30 बाघिन को 3 शावकों के साथ देखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने सरिस्का में बाघों और पर्यटकों के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की हैं, जिससे यह इलाका और भी बेहतर बन रहा है। आज सरिस्का से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। सरिस्का के टहला क्षेत्र में विचरण करने वाली बाघिन 13 के द्वारा 3 शावकों की जो पुष्टि हुई है, वह हम सब के लिए, वन्य जीव प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, सुखदायी खबर है। और इसमें विस्थापन की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें भी इसके रुझान सामने आएंगे। माननीय वन मंत्री जी द्वारा बाघिन 13 के बच्चों की जो पुष्टि की गई है, वीडियो के माध्यम से जो शेयर किया गया, वह सभी पर्यावरण प्रेमियों, वन कर्मियों के लिए बहुत सुखद पल है। सरिस्का के लिए सरिस्का के उच्च अधिकारियों द्वारा, जिसमें CCF साहब, DFO साहब और ACF साहब रेंजरों के द्वारा सघन मॉनिटरिंग कर एक अच्छा परिणाम है। और सरिस्का के जो ग्रीन सोल्जर हैं, वन कर्मी जो नीव हैं, उनके द्वारा सघन मेहनत करके दिन रात 24 घंटे मॉनिटरिंग करके
उसका ही यह सुखद परिणाम है। आगे भी और सुखद परिणाम आएंगे। सरिस्का के लिए अच्छी खबर है। सभी वन्यजीव प्रेमियों, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। लालसोट थाने ने एक सफाई कर्मचारी की 3 बेटियों की शादी में शामिल होकर भात भरा, जिसकी जमकर सराहना हो रही है। श्रीमती सुनीता देवी, जो कई सालों से थाना परिसर में सफाई का काम करती हैं, उनकी बेटियां सुमन, मनीषा और सोना की शादी थी। थाना अधिकारी श्री किशन मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम खोहरा पाड़ा जाकर इस शुभ मौके पर शामिल हुई। यह कदम सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और बेहतर समाज बनाने की दिशा में एक मिसाल है। पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की स्थापत्य कला भी बेहद खास है। यहाँ की लाल पत्थर से बनी हवेलियां, पहाड़ी पर बनी छतरियां और खासतौर से लाल पत्थरों से बना पोखरण किला देशी और विदेशी पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। किले में की गई नक्काशी और इसकी भव्य बनावट यह दिखाती है कि यहाँ के शासक कितने शक्तिशाली और समृद्ध थे। यह किला इतिहास और शिल्प कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। पोखरण शहर में स्थित लाल किला जो अपने आप में एक सैलानियों का आकर्षण केंद्र है। यह लाल किला लाल पत्थर से पोखरण के पास में एक बहुत बड़ी खान हुआ करती थी, सोना खान। उस खान के पत्थर से ये 850 साल पुराना किला है। ये यहाँ पे देशी विदेशी सैलानी देखने के लिए खूब आते हैं। यहाँ के स्थानीय ठाकुर नागेंद्र सिंह जी द्वारा इस किले को देख रेख में आज भी 800 साल पुराना किला होने के बावजूद आज भी वो किला नया का नया स्थित दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रामदेरा में जो प्रसिद्ध मेला लगता है, मेले में जितने भी यात्री आते हैं वो इस किले को देख के अपने आप को गदगद महसूस करते हैं। झुंझुनू के दोरासर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विधायक श्री राजेंद्र भांबू और अधिकारियों के साथ शौर्य उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यान का काम आधुनिक तरीके से करवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उद्यान का काम फिर से शुरू किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सैनिकों से प्रेरणा मिल सके। मैंने विजिट किया। यहाँ पर पहले वॉर म्यूजियम जब हमारी सरकार थी तब बना था, उसके बाद 5 साल की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब क्या है कि इसको फिर से डेवलप करने का मैंने तो आज इनको कहा है, पूरा आश्वासन दे रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे स्तर पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे शहीद, हमारे वीर जो जिन्होंने राजस्थान और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, उनके लिए ये कम से कम हम लोग ये नहीं कर सके, अगर एक अच्छा संग्रहालय नहीं बना सके तो फिर कोई फायदा नहीं। तो एक बहुत अच्छा यहाँ वॉर म्यूजियम की मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत अच्छा यहाँ वॉर म्यूजियम बन सकता है। अभी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन क्योंकि 5 साल फिर ध्यान नहीं रखा गया तो वो जर्जर हालत है। तो अब हमारी सरकार भी है और मैं पूरा ध्यान दूंगी कि यहाँ अच्छा काम हो और इसको एक नए स्तर से थोड़ा और आधुनिक तरीके से यहाँ इसको डेवलप किया जाए। आसपुर के जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग ने साल 2023-24 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मसाना ग्राम पंचायत के खीरमाल में एनीकट बनाया था। इस पर करीब 8 लाख रुपए खर्च हुए और इससे लगभग 60 लाख लीटर पानी जमा हुआ। इससे आसपास के कुओं, हैंडपंप और ट्यूबवेल का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसी तरह लीलवासा के गड़ा महियाला गांव में भी ऐसा ही एनीकट बनाया गया, जिससे किसानों ने रबी की फसलों के लिए सिंचाई का पानी उपयोग किया। इसके अलावा विभाग ने बारिश का पानी जमीन में समाने के लिए एमपीटी भी बनाए हैं, जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है। जैसे कि मसाड़ा, पाड़ा, लीलवासा, कांकड़ी, इनमें हमने एनी परकोलेशन टैंक जैसे कार्य कराए हैं, जिसमें ये जो बारिश का पानी रुकने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो लीलवासा और गड़ा मैयाला जैसे गांव, जैसे मसाना, खीरमाल, इनमें जो बारिश का जो पानी है वो एनीकट में भरने की वजह से जो सूखाग्रस्त जो कुएँ थे वो वापस रिचार्ज हुए। ज़्यादा से ज़्यादा जो सूखेग्रस्त जो हैंडपम्प थे वो वापस अपनी वर्किंग कंडीशन में आ गए हैं। और पशु मवेशी के लिए जो पेयजल संकट रहता था उससे भी यहाँ के स्थानीय लोगों को, आदिवासी समुदाय को काफ़ी निजात मिली है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना परियोजना आसपुर क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी फायदा पहुँचा है और खूब लाभ लोग प्राप्त कर रहे हैं।
बयाना उपखंड के श्री कौशिक शर्मा ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। श्री कौशिक ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शहरी विकास विजन से प्रेरित सिटी क्वेस्ट नाम के शैक्षिक कार्ड गेम में पूरे भारत में 10वां और राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। इससे उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। कौशिक के शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें भारत सरकार की ओर से वेव्स 2025 समिट में शामिल होने का मौका मिला है। यह समिट 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी। यह दुनिया का पहला ऐसा सम्मेलन है जो दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन पर आधारित है, जिसमें देश विदेश के इनोवेटर्स, क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। सबसे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो उनके इनिशिएटिव के लिए, जिन्होंने नीति आयोग की सफलतापूर्वक इस गेम को बनाया। और उसके बाद हमें पता पड़ा, उसके बाद में मैंने खेला, और खेलने के बाद जो मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, उन चीज़ों के बारे में मुझे पता पड़ा। और जो टोटल 56 प्रमुख नगरों के बारे में जो मुझे सारी चीज़ें पता पड़ी, उनकी एजुकेशन क्वालिटी ऑफ इक्वालिटी और स्वच्छता के बारे में जितना सारा परसेंटेज मुझे पता पड़ा, वो काफ़ी मेरे लिए आगे तक काम आएगा। और इसी के बीच में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो भारत में 10वें स्थान पर, और राज्य को मैंने 4थे स्थान पर प्राप्त किया है, और राज्य के अंदर मैं पहले स्थान पर हूँ। जो मेरा खुद का राज्य राजस्थान है, उसको मैंने 4था स्थान प्राप्त करवाया है। तो इस अपनी सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले अपने पिताजी को, माताजी को और मेरी पूरी परिवारजनों को, और साथ में मैं जिस गांव से हूँ और नगर, उसके सभी जनों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे अभी ये सम्मान दिया। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग की मौजूदगी में मंगलवार को सुंदेलाव तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास हुआ। यह काम अमृत 2.0 योजना के तहत किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इस मौके पर श्री जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सुंदेलाव तालाब का ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, इसलिए इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए तालाब के किनारे घाट, सड़कों की मरम्मत व चौड़ीकरण और बगीचों का निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे, और इन्हें समय पर व अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। झुंझुनू में अक्षय तृतीया पर होने वाले अबूझ सावे में बाल विवाह रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं ने धर्म गुरुओं से अपील की है कि वे किसी भी नाबालिग की शादी न करवाएं। इस अभियान की शुरुआत राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने की है। संस्था की जिला प्रभारी चेतना शर्मा ने बताया कि यह काम जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के तहत किया जा रहा है। चेतना शर्मा ने बताया कि पिछले 2 सालों से झुंझुनू को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है, और जागरूकता के जरिए लोगों को कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला कल्याण मंडल जो बाल विवाह मुक्त झुंझुनू बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा है, वर्तमान में ये धर्मगुरुओं के साथ में मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है, और धर्मगुरुओं के साथ में मिलकर हम बाल विवाह पे अंकुश लगाने के साथ में कार्य कर रहे हैं। सर, अंकुश इसमें ये है कि अगर धर्मगुरु, मौलवी, पंडित, फादरी, गुरु ये अगर खड़े हो जाएं कि हम बाल विवाह, जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी शादी हम नहीं करवाएंगे, तो पूर्णतया इस पे विराम लग सकता है, और बाल विवाह मुक्त झुंझुनू बनाने में और इसके आगे 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत बनाने में हमें बहुत सफलता मिल सकती है। ये अभियान हमारे भारत में पूरे 400 जिलों में चल रहा है। आज से शुरुआत हो चुकी है इसकी, और राजस्थान में भी पूरे सभी जिलों में, समस्त जिलों में ये अभियान जिलों में अलग अलग एनजीओ हैं। हमारा जो एनजीओ है राजस्थान महिला कल्याण मंडल, ये अजमेर, डीडवाना, कुशामन, नागौर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मंत्री और विधायक समय समय पर जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को अपने विधायक कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में विद्युत विभाग, नगरपालिका, जल संसाधन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन की समस्याओं का समाधान समय पर करें। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं लोगों को समय पर मिलनी चाहिए और बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ ही पेयजल की समस्या का भी समय पर समाधान किया जाए। निश्चित रूप से जन सुनवाई करना हमारा सबका दायित्व है। हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और सभी मंत्री जन सुनवाई करते हैं। मेरी जो अपनी व्यवस्था है वो है, सुमेरपुर में जब भी मैं रहता हूँ
तो सुबह जन सुनवाई होती है। पूरे दिन रहता हो तो पूरे दिन जन सुनवाई करते हैं। अमुक टाइम पे तो गाँव के प्रोग्राम बने हुए तो सुबह 9 बजे से लगाकर 11 बजे तक जन सुनवाई मेरे कार्यालय में होती है। साथ ही साथ जयपुर रहता हो, जयपुर सुबह भी जन सुनवाई 9 से 11 तक होती है। दिन भर जनता की बात सुनते थे। जन सुनवाई करना और जनता की समस्या जो हमारे सामने आती है उनको उनका समाधान करना ये हमारा दायित्व है। ये रोजमर्रा का काम है, एक दिन का काम नहीं है, रोज करते हैं। सुमेरपुर में आज जन सुनवाई की किन मुद्दों पर, पानी, बिजली, सड़क को लेकर क्या चर्चा रही? आम जन की जो समस्या होती है वो चाहे वो नगर पालिका में नाली साफ करने का काम हो, बिजली के कोई पोल हटाने का काम हो, बिजली के संबंध में कोई समस्या हो, या साफ सफाई का मामला हो, या अन्य कोई तरह के निजी काम है लोगों के, वो सारी समस्या आती है और उसमें उसका समाधान भी करते हैं। बीच में बिजली की या जैसे थोड़ी बहुत समस्या हुई थी सुमेरपुर में, जो एक GSS बंद हो गया था, अंडरग्राउंड लाइन है, केबल फॉल्ट हो गई थी, उस कारण से वो बंद हो गया था। हमने अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे रखे थे और उन्होंने तत्काल जैसे नए पोल, नए टावर लगा करके वो पूरा का पूरा वो सिस्टम ठीक कराया और पूरा GSS चालू हो गया। सुमेरपुर शहर में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ था वो ठीक हो गया। साथ ही साथ में तखतगढ़ में और तखतगढ़ के आसपास में जो एरिया है वहाँ पर पिछले 3 दिन पहले अचानक जो तूफान आया उसमें 15-17 पोल गिर गए थे। उनको भी मैंने जयपुर था उसमें अधिकारियों को निर्देश किया था जल्दी से जल्दी उसको ठीक करें और उन्होंने ठीक कर दिया। जैसे बिजली वाले कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी भी जैसे जनता के मुद्दे रोज आते रहते हैं, जन समस्या सुनना और समाधान कराना हमारा काम है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सैनिक कल्याण जन सुनवाई शिविर आयोजित किया। यह शिविर शहर के डाक बंगला सभागार में एक दिन के लिए आयोजित किया गया था। इस शिविर में गौरव सेनानियों और वीरांगनाओं ने भाग लिया। शिविर में पेंशन से जुड़ी समस्याएं, कैंटीन कार्ड बनवाना, जीवन प्रमाण पत्र और द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं की समस्याओं का समाधान किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आदेश पर मावली उपजिला चिकित्सालय में गर्मी और लू से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर LC चारण ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार अस्पताल में मरीजों और आम लोगों को राहत देने के लिए कूलर, अतिरिक्त पंखे, पीने के शुद्ध पानी और ORS की व्यवस्था की गई है। गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। लू, ताप जांच से संभावित जो भी मरीज उप जिला अस्पताल में आते हैं उनका पूरा डाटा एकत्र करके हम उसकी ऑनलाइन एंट्री की जाती है। जो हमारा जो पोर्टल है IHIP पोर्टल है उस पर हम डेली का डेली एंट्री की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा एक NCD प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें 30 वर्ष से ऊपर के मरीजों का नियमित रूप से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एवं संभावित कैंसर की स्क्रीनिंग मतलब जांच उप जिला अस्पताल में रोजाना अस्पताल में 30 वर्ष से ऊपर आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 7वें पोषण पखवाड़े का समापन समारोह पंचायत समिति सभागार नवलगढ़ में आयोजित किया गया। समापन का विषय था पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। इस अवसर पर पोषण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में पोस्टरों का विमोचन किया गया। साथ ही पोषण जागरूकता रैली भी निकाली गई जिसमें लोगों को सही पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और विद्युत विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री तोमर ने अमृत 1.0 परियोजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए इनटेक वेल और पंप हाउस का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पंप हाउस की कार्यप्रणाली, जल संग्रहण क्षमता और मोटर पंपों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल वितरण प्रक्रिया को नियमित रूप से जांचा जाए और किसी भी तकनीकी खराबी को जल्द ही ठीक किया जाए। आपकी विधानसभा आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात नई खबरों, नई जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।